Good morning, everyone. Now, next chapter of chemistry is structure of atom. Right? In the last chapter, atom and molecules, we have read about atoms. What is an atom? Right? We have read about Dalton's atomic theory also. Right? Now, here we will read about the structure of atom. That what is the exact structure of the atom? What does atom consist of? Okay. So, atom is made up of 3 subatomic particles. जो डाल्टन थ्योरी थी वहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी थी दैट एटम इज़ इंडिविजिबल मीन्स उसके फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर सकते. बट उसकी ड्रॉबैक में हमने ये रीड किया था कि जो डाल्टन का ये पोस्टुलेट है कि एटम इज़ इंडिविजिबल, ये उसकी एक ड्रॉबैक थी, ये उसका एक पॉइंट था जो सही नहीं था. ठीक है. सो फर्दर स्टडीज गिव अस द कंक्लूजन दैट एटम इज़ मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ठीक है. और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ओके. एटम इज न्यूट्रल इन नेचर. नाउ व्हाट डज न्यूट्रल मीन्स जो जितने एटम में पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, नेगेटिवली चार्ज आयंस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सेम नंबर. मीन्स दोनों की पॉजिटिवली चार्ज आयंस और नेगेटिवली चार्ज आयंस दोनों की जो नंबरिंग है उस एटम में दैट इज इक्वल. सो दैट्स वाई एटम इज न्यूट्रल. ओके. एंड दिस इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर मीन्स कि जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिकल नेचर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड. ठीक है ना. तो जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल्स. ठीक है ना. जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, दैट फ्लोज. इट इज हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो? इट इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स. चार्ज्ड पार्टिकल्स के कारण ही जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट फ्लोज. Okay, so then that electrical nature of matter, it was put forward by Faraday in 1833. ठीक है. जो हमारे पास मैटर की इलेक्ट्रिकल नेचर है वो हमें फेरेडे ने बताई थी. ठीक है. और उस इलेक्ट्रिकल नेचर का मीन्स क्या है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है दैट इज बिकॉज ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल्स. ठीक है ना. हम एटम में पार्टिकल्स के बारे में रीड करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. इनमें से इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दीज बोथ आर चार्ज्ड पार्टिकल्स. But the flow of the electricity is because of the negatively charged ions which are electrons. Okay. So the term electron, ये जो हमारे पास टर्म इलेक्ट्रॉन थी, ये टर्म हमें किसने दी? स्टोनी. वॉज एन साइंटिस्ट. ठीक है. इन्होंने हमें इलेक्ट्रॉन जो टर्म है ये दी थी स्टोनी ने. ठीक है ना. एंड ही गेव दिस टर्म इलेक्ट्रॉन फॉर यूनिट नेगेटिव ऑन द मोनोवेलेंट नेगेटिव आयन. मीन्स यूनिट नेगेटिव मीन्स जिसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होगा. ठीक है. तो ही गेव अस द टर्म इलेक्ट्रॉन. मीन्स जो नेगेटिवली चार्ज आयन्स है उनको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन. ठीक है. द एग्जिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन वॉज प्रूव्ड बाय द जे थॉमसन. ठीक है. हम नेगेटिवली चार्ज जो आयन्स हैं उनको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन. ये तो मैं स्टोनी ने बता दिया. बट जो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज आयन्स एग्जिस्ट करते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन ही बोलेंगे. दिस स्टडी दिस वॉज मेड कन्फर्म्ड बाय द जे थॉमसन. ओके. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर. ठीक है ना. हमने अभी देखा कि जो एटम इज मेड अप ऑफ further subatomic particles which are electrons, protons and neutrons. ठीक है ना. So now turn wise we will read about the discoveries of these 3 subatomic particles, that how electron was discovered, then how proton was discovered, then about the discovery of the neutron. Okay. So the experiment which was conducted for the discovery of the cathode rays, that experiment is discharge tube experiment. ठीक है. सो फॉर दिस डिस्कवरी गैसेज आर यूज्ड. ठीक है ना. बिकॉज गैसेज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट दीज गैसेज दे बिकम गुड कंडक्टर्स इफ वी अप्लाई हाई वोल्टेज टू दैम. ओके. सो ऑन अप्लाइंग हाई वोल्टेज दीज गैसेज दे बिकम गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड another condition is that we have to keep these gases at low pressure. Okay. So the gases become good conductors of electricity when high voltage charge from coil is applied to the tube which is filled with gases at low pressure. So discharge tube experiment for the discovery of electron. So
this is the apparatus of the discharge tube experiment. Okay, here this is the discharge tube. This hole is discharge tube which consists of the gas, means it is filled with gas, and this tube it further consists of two metallic plates. ये दो यहाँ पर क्या लगी हुई हैं, these are the metallic plates, ठीक है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स. एंड द वन विद नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कैथोड, एंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज एनोड. Okay, this is the discharge tube. Here are two metal plates, cathode and anode. Here is the vacuum pump. Now why this vacuum pump is used? Because we have to keep the gas in the discharge tube at low pressure. ठीक है, अगर मीन्स हमें गैसेस को लो प्रेशर पर रखना है, सो देन वहाँ पर जो हमारे पास गैस होनी चाहिए दैट शुड बी लो. अगर ज़्यादा गैस पार्टिकल्स होंगे देन द प्रेशर जनरेटेड और प्रेशर जो क्रिएट होगा वहाँ पे इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब दैट विल बी लार्ज. बट वी डोंट वांट लार्ज प्रेशर, वी वांट द small amount of pressure. So then that's why vacuum pump is used, so that the excess gas can be pumped out with the help of this pump, and low pressure can be maintained inside the discharge tube. Okay, and here is the voltage generator from which then we have to supply the voltage. Okay, so discharge tube is long glass tube. This is long glass tube made up of glass having two metal plates. Here are these two metal plates, cathode and anode. Okay, and the metal plates are known as electrodes. There is one electrode anode, another electrode is cathode. Okay, so air inside the tube is at the pressure and voltage, high voltage. ठीक है ना, जो air है जो हमने एयर को डिस्चार्ज ट्यूब में रखा है दैट इज बीइंग केप्ट एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वहाँ पे रखा है, और हाई वोल्टेज अप्लाई की है ऑफ अबाउट 10,000 वोल्ट्स और इवन मोर. राइट, जब हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा मीन्स एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा होता है और इतनी हाई वोल्टेज होगी, देन देयर विल बी नो कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, नो इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंडक्टेड. Why? Because we want the air which is to be kept in the discharge tube that should be at the low pressure. जो atmospheric pressure होता है, the value of that atmospheric pressure is about 760 mm of mercury. ठीक है ना, मीन्स जो एयर इन्होंने बोला कि हम जो जिसको डिस्चार्ज ट्यूब में रखेंगे, ठीक है ना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एंड इज एट अबाउट 10,000 और मोर वोल्टेज. ठीक है ना, मीन्स इतने प्रेशर और इतने वोल्ट पे अगर हम गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में रखेंगे देन नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी देयर. सो देन व्हाट वी विल डू, प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द ट्यूब इज रिड्यूस्ड. तो क्या करेंगे, जो प्रेशर है गैस का ट्यूब के इनसाइड दैट विल बी रिड्यूस्ड. एंड हाउ इट विल बी रिड्यूस्ड, वी विल यूज द वैक्यूम पंप. ओके, बाय पंपिंग आउट द गैस विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप. वैक्यूम पंप की मदद से जो हम गैस है उसको उस डिस्चार्ज ट्यूब से निकाल देंगे, एंड देन द प्रेशर विच इज़ टू बी मेंटेन्ड इनसाइड द ट्यूब दैट इज अबाउट 1 mm ऑफ मर्करी. मीन्स गैस को उसमें से निकाल दिया एंड देन दिस मच अमाउंट ऑफ द प्रेशर इज बीइंग मेंटेन्ड एंड देन अगेन हाई वोल्टेज इज अप्लाइड. So then what happened, then electricity begins to flow through the air and light is emitted. Means in conditions पर पहुँच कर तब जो discharge tube में जो गैस रखी हुई थी that started to conduct the electricity. Okay, and light was being emitted from the electrode. वहाँ पे हमने 2 electrodes यूज़ किए थे, one was cathode and another was anode. ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम प्रेशर और वोल्टेज की बात कर रहे हैं, दैट इफ दिस मच ऑफ प्रेशर एंड वोल्टेज इज अप्लाइड देन व्हाट हैपेंड, एंड देन प्रेशर इज रिड्यूस्ड, देन इट स्टार्टेड टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी बिगिंस टू फ्लो. ओके, तो देखो जब इलेक्ट्रिसिटी मीन्स हाई वोल्टेज ऑफ अबाउट 10,000 या उससे ज़्यादा वोल्ट की जब वोल्टेज वॉज अप्लाइड, राइट, एंड देन प्रेशर वॉज बीइंग केप्ट एट अबाउट 1 mm ऑफ मर्करी. जब हमारे पास वोल्टेज और प्रेशर की ये दोनों कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाई होगी, देन व्हाट हैपेंड दैट इलेक्ट्रिसिटी बिगिंस टू फ्लो. मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही थी दैट वाज बीइंग इन
टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स जो नेगेटिव आयंस थे वो कैथोड से निकल कर दे स्टार्टेड टू मूव, ठीक है ना। देवर जो हमारे पास कैथोड से आयंस निकल रहे थे वो थे नेगेटिव चार्ज के, ठीक है। जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव वन, सो हमारे पास इधर जो एनोड था दैट इज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सो आयंस फ्रॉम द कैथोड इट स्टार्टेड टू मूव टूवर्ड्स द एनोड। कैथोड से जो आयंस है वो एनोड की तरफ मूव करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें गैस रखी हुई, गैस इज केप्ट एट लो प्रेशर, ठीक है। और जब हाई वोल्टेज सप्लाई की और लो प्रेशर मेंटेन किया तब हमारे पास कैथोड जो इलेक्ट्रोड था वहाँ से जो कैथोड रेज थी वो आयंस मीन्स नेगेटिव आयंस की इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में निकलनी स्टार्ट होगी टूवर्ड्स एंड दे स्टार्टेड टू मूव टूवर्ड्स द एनोड, ठीक है ना। हाउ इट वाज कंफर्म कि जो हमारे पास रेज जो लाइट जो करंट फ्लो कर रहा था दैट वाज फ्रॉम कैथोड टू एनोड ओनली, ये कैसे पता चला? देखो यहाँ पर जो एनोड लगा हुआ है दिस एनोड वॉज, इसको क्या कर दिया गया परफोरेट, मीन्स यहाँ पे इसमें होल्स कर दिए गए थे। ये जो एनोड था इस एनोड में क्या कर दिए गए होल्स कर दिए गए थे। होल्स क्यों किए गए थे? इस एनोड में होल्स कर दिए जिसको हम बोलते हैं फिर परफोरेटेड एनोड, परफोरेटेड एनोड बिकॉज होल्स वर मेड इन दिस इलेक्ट्रोड। और जो इसके पीछे है दिस वॉज कोटेड विद जिंक सल्फाइड, इस जो हमारे पास यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब का ये अनदर एंड है इसके ऊपर हमने किस चीज़ की कोटिंग कर थी? दिस वॉज देन कोटेड बाय जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड क्या है? दिस इज अ फ्लोरोसेंट मटेरियल, मीन्स जब भी उस पर अगर लाइट स्ट्राइक करती है या करंट जाकर उस पर स्ट्राइक करता है देन इट बिगिन्स टू ग्लो, ठीक है ना। तब उसमें जो लाइट है दैट ग्लोज अप, ठीक है। कैथोड से जो लाइट निकली एनोड था यहाँ पर इसको परफोरेटेड, मीन्स इसमें क्या कर दिए गए इट होल्स वर मेड इन दिस। होल्स क्यों किए गए? ताकि जो कैथोड से रेज निकल रही हैं वो उन होल्स से पास होकर जो नेक्स्ट हमने जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट मटेरियल की लेयर लगा रखी है इट स्ट्राइक ओवर दैट। सो व्हेन इट स्ट्राइक ओवर दैट जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट मटेरियल, this zinc sulfide fluorescent material it begins to glow which confirms that rays were moving from cathode to anode, okay. Then further pressure inside the discharge tube was further reduced to 0.001 mm of mercury। प्रेशर को फर्दर रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है ना। एंड देन हाई वोल्टेज थी वो दैट वाज बीइंग सप्लाइड, ठीक है ना। सो देन अगेन द light it continue to flow from cathode to anode, okay. So inside of the tube appears dark, जो discharge tube है उसके अंदर now it is appearing dark but the walls of the tube at the end opposite to the cathode, means जो cathode के कह रहे हैं सामने वाली जो opposite tube है that opposite tube it begins to glow because rays from the cathode that were coming they were passing through the anode which is यूज्ड इज परफोरेटेड, मीन्स जिसमें होल्स किए गए थे और फिर वो जिंक सल्फाइड लेयर में फ्लोरोसेंट मटेरियल की लेयर के ऊपर स्ट्राइक कर रहे थे एंड दैट वाज ग्लोइंग, ओके। एंड द रेज इन क्योंकि ये रेज कैथोड से ओरिजिनेट हो रही हैं दैट्स वाई इन रेज को हम कैथोड रेज भी बोलते हैं। एंड दीज रेज आर इनविजिबल रेज, दीज आर अदरवाइज मीन्स ये हमें रेज दिखती नहीं है, जस्ट व्हेन दे स्ट्राइक ओवर द जिंक सल्फाइड लेयर only then that zinc sulfide it glows which confirms that some rays are coming from cathode and it is striking over the anode, ठीक है। जो cathode rays है they are invisible rays and they are forming at the cathode and are known as cathode rays। now the properties of the cathode rays, the cathode rays they travel in the straight line, कह रहे हैं जो cathode rays है ये कैसे स्ट्राइक करती हैं? these are striking in straight line। देखो यहाँ पर cathode electrode है, ठीक है ना, कैथोड का इलेक्ट्रोड पड़ा है यहाँ पर एंड हियर इज द एनोड, ओके। सम ऑब्जेक्ट्स आर बीइंग, क्योंकि अभी जो कैथोड से रेज निकलेंगी तो उनके पाथ में क्या रख दिया? कुछ ऑब्जेक्ट्स रख दिए, ठीक है ना, मीन्स कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स रख दिए सो दैट कैन स्टॉप देयर पाथ, राइट। सो व्हाट डिड दीज रेज डू? क्या किया इन्होंने? इंस्टेड ऑफ स्ट्राइकिंग टू दीज पेडल्स रिफ्लेक्टिंग बैक और गोइंग बैक दे जस्ट पास्ड स्ट्रेट, है ना। सो हाउ इज इट कन्फर्म? क्योंकि यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट था जो कैथोड रेज के
पाथ में हमने प्लेस किया था, ठीक है ना. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कैथोड रेज, देन दीज रेज विच वर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड, दे फॉर्म्ड एन इमेज, दे फॉर्म्ड एन शैडो on the opposite side. Means as the rays are originating from here, and these rays they form the shadow on their opposite side. Okay, so an object which forms the shadow on the opposite side, it means that it is moving in the straight line. So here it confirms that cathode rays are traveling in straight line. Okay, so that when an object is placed in the path of cathode rays, shadow is formed on the walls opposite to the cathode, and it confirms that cathode rays travel in the straight line. Next is that cathode rays they consist of material particles. ठीक है ना. How it is confirmed? When a light pedal wheel, means जो pedal wheel छोटा सा जो टायर है, light means lightweight, not too heavy. When that light pedal wheel is placed in the path of the cathode rays, then these cathode rays they start to rotate this pedal wheel. उन्होंने इस pedal wheel को rotate करना start कर दिया, ठीक है ना. Means it rotated, it means that rays are made up of some particles, right? So this confirms that cathode rays are made up of material particles. Now these are the properties of the cathode rays which I am discussing. So these are important one. Okay. Next point is that cathode rays they carry negative charge. So how this point confirms? So जो discharge tube थी, okay, electric field was applied to that. जो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया था उस पर, देन व्हाट हैपेंड, द कैथोड रेज विच वर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड, इट स्टार्ट टू डिफ्लेक्ट. Like this is the discharge tube, right? Here this is a cathode, this is anode. ठीक है ना. यहाँ पर हमारे पास ये दो इलेक्ट्रोड्स है, यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे कैथोड है, ठीक है. एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड वाज अप्लाइड, ठीक है ना. हमारे पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक प्लेट्स हमने अप्लाई कर दी नेगेटिव, यहाँ पर हमने जो अप्लाई की प्लेट दैट इज पॉजिटिव. सो दिस कैथोड रेज मीन्स यहाँ पर जो हमारे पास कैथोड इलेक्ट्रोड था उसमें वहाँ से जो कैथोड रेज ओरिजिनेट हो रही थी, दैट रेज दे स्टार्टेड टू बेंड टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रिक प्लेट. मीन्स यहाँ पर जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक प्लेट थी उन लाइट्स ने उस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक प्लेट की तरफ बेंड करना स्टार्ट कर दिया. मीन्स कैथोड रेज वर डिफ्लेक्टिंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, ठीक है ना. मीन्स वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, दैट वाज मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट. इट मीन्स जो कैथोड रेज हैं दैट आर मेड अप ऑफ द negative charge, right? So when electric field is applied, the stream of the cathode rays it deflected towards the positive plate, and it confirms that cathode rays are negatively charged. ठीक है. Now next is heating effect. Cathode rays heat the object on which they fall. Means cathode rays जिस भी object के ऊपर fall करती हैं, they make that object hot. Means they heat that object. How they heat? They मीन्स उस ऑब्जेक्ट को गर्म कर देती हैं ऑन विच दीज कैथोड रेज आर फॉलिंग. इट इज़ बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टू द ऑब्जेक्ट. बिकॉज द एनर्जी ऑफ द कैथोड रेज आर बीइंग ट्रांसफर टू दैट ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई दे मेक दैट ऑब्जेक्ट टू गेट हॉट. सो दिस इज हीटिंग इफेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना. जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट किया ना, कैथोड रेज दे वर डिफ्लेक्टिंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रिक प्लेट. ओके. So here when magnetic field is applied perpendicular to the path of the cathode rays, means like cathode rays are coming in this way, so magnetic field which is to be applied is to be perpendicular, ठीक है ना. मीन्स जैसे कैथोड रेज यहाँ पे एनोड रेज, ठीक है ना. कैथोड इलेक्ट्रोड है इस तरफ हमारे पास, यहाँ पर है एनोड इलेक्ट्रोड. सो हियर the magnetic field that we will apply, it is to be applied perpendicular. means यहाँ पर ऊपर हमारे पास साउथ पोल रहेगा, ठीक है ना. नीचे इज नॉर्थ पोल. मीन्स रेज आर मूविंग टूवर्ड्स दिस एंड वी हैड अप्लाइड द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट. ओके. सो then what will happen, they will get deflected in the direction which is expected for the negative particles. Now these are the negative particles, so then they will deflect towards the north pole like this. इन्होंने इस तरफ को ऐसे deflect हो जाना है. Okay, so this confirms that cathode rays are negatively charged. This we have confirmed by using electric field also. जहाँ पे electric field apply किया था तो cathode rays were deflecting towards the positive plate. So it means cathode rays they consist of negative particles. In the same way here when magnetic field is applied perpendicular, so these rays they deflected towards the pole, okay, which is positive.
So it confirms cathode rays are negatively charged. Next, cathode rays, they produce greenish fluorescence, faint greenish fluorescence on striking the walls of the discharge tube. ठीक है ना, लाइक जब जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब की जो एक नेक्स्ट वॉल थी, नोड के नेक्स्ट जो वॉल थी, व्हेन इट वाज बीइंग कोटेड विद द फ्लोरोसेंट जिंक मटेरियल, देन दैट मटेरियल इट बिगिंस टू ग्लो. Okay, so then at that time, which type of color that glow was giving? It was producing greenish fluorescence, means that glow was of green color. Okay, it produced faint greenish fluorescence on striking the walls of the discharge tube. Okay, cathode rays also produce X-rays. जब हम cathode rays को किसी metal surface के ऊपर strike करेंगे, then these cathode rays they will produce X-rays. Okay, so these cathode rays, if they fall on the any of the gas, means अगर cathode ray को किसी भी gas के ऊपर हम strike करेंगे, then it will ionize the gas, means वो gas है, it will change into ions, into positive or negative ions. Next is that charge to mass ratio for the particles in the cathode is independent of the nature of the gas or cathode. हम discharge tube में कोई भी गैस यूज़ कर लें, ठीक है, और जो इलेक्ट्रोड्स जो हमने कैथोड इलेक्ट्रोड यूज़ किया था वो किसी भी मेटल का ले लें, ठीक है ना. जो चार्ज टू मास रेशियो, ऊपर हमारे पास आएगा चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स का होता है, हियर इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो दैट रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज. चाहे हम कोई भी गैस यूज़ कर लें डिस्चार्ज ट्यूब में, चाहे हम कोई भी मेटालिक सब्सटेंस यूज़ कर लें इलेक्ट्रोड के लिए, जो चार्ज टू मास रेशियो है वो क्या रहेगी पार्टिकल्स के लिए सेम रहेगी. इट विल नॉट चेंज बाय चेंजिंग गैस और कैथोड. कैथोड रेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिफरेंट गैसेज आर सेम, ओके, एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर ऑल्सो सेम, ठीक है ना. वही मैंने अभी बताया कि कैथोड या गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना. सो द चार्ज टू मास रेशियो इट विल रिमेन सेम. सो जो कैथोड रेज हम अलग अलग गैसेज या अलग अलग कैथोड को यूज़ करेंगे, जो कैथोड रेज निकलेंगी दैट विल रिमेन द सेम. ओके, सो दीज कैथोड रेज दे कंसिस्ट ऑफ द पार्टिकल्स एंड दैट पार्टिकल्स आर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन. ओके, ये हमने किए जो कैथोड रेज, कैथोड इलेक्ट्रोड था, वहाँ से जो रेज निकल रही थी, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कैथोड रेज. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना. जो हमारे पास एटम है उसमें एक सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन. व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, सो इट्स चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन, नेगेटिव ऑफ 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम. Okay, if we want in ESU unit, then it is negative of 4.8 into 10⁻⁻9. But we use this value of the charge of electron. ठीक है. Mass of an electron, जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, what is its mass? It is 9.1 into 10⁻⁻31 kg. Okay. Now here we can see कि जो mass है इलेक्ट्रॉन का, it is about 1/1837 of mass of hydrogen. Means हाइड्रोजन के मास को अगर हम इस वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे, then we will get the mass of the electron. Okay, so we can find here that how small the value of the mass of electron is in comparison with the mass of hydrogen. Okay, now here is the charge to mass ratio for electron, ठीक है ना. This is the charge of electron, right, and here this is the mass of electron. These are the two values. So when we will divide this charge to mass, we will get this value, and this value remains the same for the cathode rays, though we use any type of gas or any metal for the electrode. And the symbol that is being used for electron is electron, like here, right, and its atomic mass over here. So electron is represented like -1 over here and 0 in the here. Okay, so this is the symbol for electron, right? -1 in its subscript and 0 in its superscript. So this is the way to represent the electron. Like we have represented the metal, जो हम elements को हम कैसे represent करते थे? Atomic mass is written over here and then atomic number over here. ऐसे हम represent करते थे ना? So electron is represented like -1 over here and 0 at the top.
Okay, now what is electron, how it is defined? So it is defined as the subatomic particle, means it is the constituent matter of the atom, and it carries unit negative charge, means ये जो नेगेटिव, ये जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट नेगेटिव चार्ज, एंड इट हैज़ मास ऑफ अबाउट 9.1 into 10⁻31 kg, which is about 1/1837 of the mass of the hydrogen atom. So this is the definition of electron. Okay.